हेलो दोस्तों, आज का दिन इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ख़राब दिन बोल सकते हैं या काफ़ी दुखदाई दिन रहा है, क्योंकि आज का मार्केट कम से कम आप मैं बोलना चाहूँगा नियर टू 1200 पॉइंट क्रैश किया है और कंटिन्यू सुबह से क्रैश किया उन्होंने। सुबह मार्केट को थोड़े टाइम के लिए ओपनिंग में लोगों को मिसगाइड करने के लिए ग्रीन रखा, उसके बाद में स्लोली स्लोली जैसे कि स्लो पॉइजन देते हैं उस हिसाब से उन्होंने मार्केट को क्रैश किया है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। मैंने आपको आज सुबह मार्केट स्टार्ट हो चुका था तभी मैंने एक वीडियो बना करके डिलीवर किया था, लगभग 15 से 17 मिनट का वीडियो है और वो मार्केट स्टार्ट हुआ था तब तक मार्केट पॉजिटिव ही था और मैंने उसके अंदर आपको क्लियर कट अलर्ट किया था। आप देख सकते हैं, जिसने नहीं देखा है वो देखे मेरे वीडियो को, मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो ये सब सिम्टम्स, उसके अलावा मैंने पिछले 2-3 वीडियो में अलर्ट किया है कि अभी सिचुएशन बराबर नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक और पर्टिकुलरली सेलेक्टेड आइटम में ही चलेगा। ये काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ, लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। आप वीडियो देखते हैं, वो एक अलग बात है। चलो आपने सुना है नहीं सुना है, कितना इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ अप टू यू। मैं बार बार ये बोलता हूँ, फाइनल डिसीजन आपका ही है। अब हम आज के मुद्दे के ऊपर आते हैं। आज का जो मार्केट है वो सेंसेक्स का लगभग 1160 पॉइंट माइनस किया है। अगर लोग बाग 62 के ऊपर की बात कर रहे थे और ऐसे टाइम पे ही मैंने बोला था एफआईआई राह देख करके बैठी रहती है, उसने 59,984 का लो बनाया आज। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 354 पॉइंट माइनस किया है, 17,857। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 1365, मतलब फाइनेंस के अंदर, बैंकों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैश किया है। उसको बोलना चाहिए 39,509, जो कि 41-42 के करीब जाने की बात थी। 41,000 42,000 के ऊपर मतलब जाने की बात थी फाइनेंस के अंदर बैंक निफ्टी की। अब मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने आपको इंडसइंड बैंक कितनी दफ़े दिया है पिछले 8 दिन में, आप देख सकते हैं। 8 से 10-12 दिन के अंदर मैंने इंडसइंड बैंक कम से कम 3 दफ़े दिया है। मैं आपको बार बार बोल रहा था बहुत पॉजिटिव। आज के टाइम में ऐसे माहौल में भी जो बढ़े हैं उसको मैं बात करूँगा। 4 या 5 शेयर हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे तो इंडस बैंक जो कि 2.5% बढ़ी है, L&T, उसके बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट और श्री सीमेंट, मारुति का रिजल्ट खराब आया था, उस टाइम रिएक्ट नहीं दिया, बीच में भी मारुति को खराब किया था। लेकिन आज मारुति को इंडेक्स को संभालने के लिए, अगर मारुति को या इसको अब मैं बोलना चाहूँ जो आइटम है 4-5, उसको अगर नहीं खींचते तो ये इंडेक्स आपका 1500 जितना हो जाता। रिलायंस को भी उन्होंने संभाल के रखा, ज़्यादा नहीं तोड़ा। भारती एयरटेल को भी ज़्यादा नहीं तोड़ा। TCS को, HCL टेक को, HDFC को ज़्यादा नहीं क्रैक किया। क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन रखना था इंडेक्स को। और उसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ के अंदर 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 पॉइंट तोड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, टाटा केमिकल जो कि 10-11% तोड़ा है, 102 से 3 रुपये आज गिरा है। इतनी छोटी सी जात थी फिर भी बाकी सब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब मेन लूजर में कौन है? अदानी पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा हुआ था, उसका रिजल्ट खराब आया था। 2 दिन से रिजल्ट खराब आया तब नहीं, लेकिन आज उसको 7.5% के करीब उसको क्रैक किया है, मतलब 7.35%, और बहुत बड़ा हुआ भी था वो। उसके बाद में ITC, सभी को पॉजिटिव करके ITC में कैसा तोड़ा है, 5.6 के करीब। उसके बाद में ONGC 4.43%, कोटक बैंक 4%, ICICI बैंक जो कि कितनी बड़ी है 3-4 दिन के अंदर 3.9%, मतलब 4% करीब। उसके बाद में कोल इंडिया 3.72%। में कोल इंडिया के बारे में अभी 3 दिन पहले ही मैंने बोला आपको कोल इंडिया के बारे में। उसके बाद में उस टाइम मैंने आपको रिलायंस का भी स्पेशल वीडियो बनाया, तभी भी मैंने बोला था। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, एक्सिस बैंक है, ये वो सभी 2%, 3%, 4%, ऐसे थोड़ी सीरीज ऑफ माइनस में तो बहुत सारी है। अब मेरा मेन पॉइंट है, मैं आता हूँ आज का मार्केट के ऊपर एनालाइज कर जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं वो मैं आपसे बहस करना चाहूँगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज के मार्केट के अंदर मैंने मेरे डैशबोर्ड के ऊपर है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा अलग से, और मैं आपको बताता भी जाऊँगा उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने सबसे पहले उसके अंदर मेंशन किया है, टुडे इज़ लर्न FII गेम अवर मार्केट। उसके बाद में फेडरल एसेट्स कर्व। सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको जो घटने के मार्केट के चांसेस हैं या मार्केट घटाया है 1100-1200 पॉइंट, उसके क्या रीजंस है जो पॉइंट आउट मैंने अपनी रेगुलर स्टडी और आज की स्टडी और एनालाइज करके मार्केट के हिसाब से निकाला। सबसे पहले मैं बोलूँगा फेड्स एसेट्स बाय एलोकेशन का, जो कि बात बार बार दोहराए थे फेड के गवर्नर मिस्टर जेरोमी पॉवेल। वो एक मैटर बहुत बड़ा सीरियस है, क्योंकि FII का ही सेलिंग ज़्यादा था और आज भी बास्केट सेलिंग उनका ही है।
तो जो लोग बाग दिसंबर सोच करके बैठे हैं कि एफआईआई में दिसंबर में उनका मूड होगा या दिसंबर में 25 दिसंबर को तो छुट्टी पे जाते ही हैं, लेकिन वो इसके पहले ही आपको जो आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता उस टाइम वो ऐसे डिसीजन लेते हैं। यही उनकी चालाकी है, यही उनकी स्ट्रेटेजी है। तो अभी दिसंबर में टाइम है, लेकिन उन्होंने उसके पहले स्टेप ले लिया, क्योंकि पूरा दिसंबर आप हॉलीडे मान करके चले और बाकी लोकल पब्लिक भी दिवाली वैकेशन में और इसमें सब में हॉलीडे मूड रहता है। और उसका पहला ये मैटर हो गया। उसके बाद में आईपीओ का मैटर। आईपीओ ये महीने के अंदर और आने वाले 10-15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर आईपीओ कम से कम 8-10 आईपीओ बहुत बड़े बड़े, उसमें 4-5 नाम आपको बड़ा बताऊंगा। आज से नायका का खुला है जो कि 4000 करोड़ के ऊपर का है। उसके बाद में पेटीएम को अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद में एलआईसी को मिला है और भी बहुत सी दूसरी कंपनी है जिसको परमिशन दे दी है सेबी ने। तो उसका टोटल अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो अंदाजे से मेरे ख्याल से 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है मार्केट में। ये मार्केट में से कर मतलब खींचेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये तो मैं आपको सिंगल अमाउंट बता रहा हूँ माय डियर। मैं आपको जो अमाउंट उसका एफआईआई मतलब जो आईपीओ का अमाउंट का जो एलोकेशन है उसके हिसाब से मैं ये एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको 30,000 से 35,000 करोड़। लेकिन वो जब 10 टाइम 2 टाइम 100 टाइम 50 टाइम्स जो सब्सक्राइब होगा, मतलब उससे 5, 10, 50 गुना ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक हुआ है बैंक में, ये आप मान के चलो। और जिसको लगेगा वो तो फिर मनी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो ही जाएगी, लेकिन तब तक तो आपका 15 दिन के लिए या 12 दिन के लिए या 10 दिन के लिए तो अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया। तो आपको अपने डिसीजन को रोकना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट का हो चाहे अदर एक्सपेंस हो। मेरी बात समझ रहे हैं? या उसको आपको इतना अमाउंट एलोकेशन करना पड़ेगा सेपरेट, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो ये बात को ध्यान में रखना। आईपीओ इज ए मेन रीजन। उसके बाद में है कंपनी रिजल्ट्स गुड बट नॉट एज पर एफआईआई डिमांड। अभी कंपेयर टू 2018-19 की अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं ड्यू टू कोविड के बाद में। कोविड को देखते हुए फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इम्पैक्ट था, लेकिन सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर है अगर मैं आपको 19-20 की बात करूं तो। लेकिन कोविड की वजह से उनका वो परफॉर्मेंस नहीं रह चुका जो एफआईआई और डीआईआई का एक्सपेक्टेशन था। उनका एक्सपेक्टेशन मान लो कि अगर 15% का था तो उसकी जगह उन्होंने 10% दिया है, 8% दिया है या 11-12%। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर एक प्रेशर डाला है, ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको, या उनको एक सजा के हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया है उसके अंदर, या उनके जो डिमांड थी उसके ऊपर खरी नहीं उतरी कंपनी तो उसके अंदर उन्होंने बास्केट सेलिंग करके अपना गुस्सा को जाहिर किया है और वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद में रिटेलर स्लो पार्टिसिपेशन ड्यू टू आईपीओ। मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो रिटेलर है उनका तो हाथ बंधा हुआ ही होता है, उनके पास लिमिटेड अमाउंट होता है। और ये सिचुएशन में कोविड में डेल्टा में इट्स ए वेरी वेरी क्रूशियल और कंडीशन फॉर रिटेलर्स। जब मैं बोलता हूँ इवन दो दे आर पार्टिसिपेट, तो उनकी हालत बहुत ख़राब है पहले से ही कोविड और डेल्टा की वजह से, जॉब की वजह से, सैलरी लो की वजह से। इवन दो उनको अभी जो ये प्रॉब्लम आ रहा है और उसके बाद में आईपीओ आ रहे हैं, उसमें से वो कुछ पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं या कुछ अर्न करने की, इसकी वजह से उनके पास जो एलोकेशन था उसमें उन्होंने हाथ रोक करके उसके लिए अप्लाई किया या वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मैं बताएगा नायका में कर दिया, उसके अलावा और भी फंड है तो और भी जो आईपीओ आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने पैसे को रोक के रखा है। मतलब इतना पार्टिसिपेशन कम हुआ और आज की तारीख में रिटेलर का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है माय डियर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसका इम्पैक्ट भी है, हमको ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में है क्रूड ऑयल प्राइस सो हाई। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने से बोलते हुए आ रहा हूँ, मैंने कई दफ़े बोला है कि इतना क्रूड ऑयल हाई होने के बाद में भी हमारा मार्केट वन वे, मैंने ये बार बार बोला है कि इट्स ए लिक्विडिटी बेस्ड ड्रिवन मार्केट। आप देखिए मेरे वीडियो, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है क्रूड ऑयल, तो फिर भी हमारा मार्केट अप अप एंड अप ही जा रहा था। तो ये भी एक मैटर है जो कि 85 के ऊपर मार्केट चल रहा है क्रूड ऑयल का, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा आएगा, फिजिकल डेफिसिट पे भी आएगा। और सभी स्टेट में ज़्यादातर 105, 105, 110, 115, 120, 125 इस तरीके का रेट हो चुका है। मतलब हम, अगर मैं ये बोलना चाहूँ, बार बार न्यूज़ में आता है, मैंने बहुत दफ़े सुना है और पढ़ा है कि पाकिस्तान में 150 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। आज इंडिया भी वही पाथ के ऊपर चल रहा है। बहुत से रीज़न है, इसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा, ये भी एक मैटर है। उसके बाद में इन्फ्लेशन इज वर्ल्ड नाउ फेसिंग ड्यू टू लिक्विडिटी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इनकम, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब, सो मेनी अदर रीजन्स डॉट डॉट डॉट।
people are facing lot of inflation. Crude oil is the main culprit इन दिस मैटर. क्रूड ऑयल सबसे बड़ा मैटर है इसके अंदर. और दूसरा नंबर पे मैं रखूँगा आपको ये कोरोना और डेल्टा वेरिएंट. उसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है, सामने भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल की वजह से. हर एक चीज़ में अगर क्रूड ऑयल में बढ़ता है तो सभी चीज़ में आपने देखा होगा जो सिलेंडर्स हैं, अपने गैस के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं. कॉमन सिलेंडर इंडिया के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर 200 से 300 400 रुपये के करीब बढ़ा दिए. और कॉमर्शियल में तो कम से कम 400-500 रुपये एक साथ में उन्होंने 2-3 दफ़े में करके बढ़ा दिए. जो सिलेंडर उनको कॉमर्शियल 1400-1500 मिल रहा था, आज 2200-2300 रुपये में मिल रहा है. आप सोचिए. तो इसकी वजह से होता क्या है कि उसके अंदर जो जहाँ जहाँ यूज़ होती है ये चीज़ें, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि वो आफ्टर ऑल तो वो सब एंड यूज़र पे ही ट्रांसफ़र होता है कॉस्टिंग में, माय डियर. तो अभी ये पॉइंट हो गया छठा. अब मैंने सेकंड पॉइंट बनाया है बी पॉइंट, दैट इज़ व्हेन मार्केट रिटर्न. ये तो मैंने आपको कर दिया नेगेटिव पॉइंट के, ये रीज़न जो मैंने बताए. लेकिन अब मैं बात करूँगा मार्केट यहाँ से कब टर्न अराउंड होगा, कब आशा है हमको, कौन से सेक्टर, कौन से शेयर यहाँ से भी अच्छा वापस रिटर्न जल्दी जा सकते हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर एंड शेयर्स. वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन बी पार्ट. उसमें मैंने लिखा व्हेन मार्केट रिटर्न विच सेक्टर एंड शेयर्स कम बैक फॉर और लो डाउन टुडे. और वो लो भी हुए हैं. उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सीमेंस, लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कावेरी सीड, इमामी, HUL, उसके बाद में टाटा. ये सब आप देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ नाम आप नोट करके देखिए कितना गिरा है अदर आइटम के अलावा. दूसरा मैं आपको यहाँ पे फिर बोलूँगा टाटा केमिकल बहुत घटा हुआ है. जो आदमी बाय करना चाहता है वो स्लैब वाइज बाय करे, लेकिन अप टू 6 मंथ का ओरिजिन लेकर के ही. वो बहुत पॉजिटिव है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ केमिकल को लेकर के. उसके बाद में फेड मीटिंग का जो कंसिडर है उसमें ऐसा कुछ आता है कि वो अगर लिंगर ऑन करते हैं या कुछ ऐसा मैटर, क्योंकि आज का ही ब्रेकिंग न्यूज़ है चाइना के अंदर, US के अंदर वापस से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं. फिर वो जापान हो या साउथ कोरिया हो या नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे भी ये केस हो रहे हैं और भी दूसरी कंट्री है वहाँ पे. तो उसको देखते हुए अगर कुछ ऐसा पॉइंट बोलते हैं फेड के अंदर मीटिंग में जो पॉजिटिव मार्केट के ऊपर पड़ेगा तो मार्केट वहाँ से रिबाउंड मार सकता है. और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा. आज डाउ जोन्स का फ्यूचर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो लगभग 90 पॉइंट अप दिखा रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक. और निकाई जो है वो आपको बोलना चाहूँगा सुबह 278 माइनस था मैं. और अगर कल की बात करूँ तो 550 पौने 600 माइनस था, लेकिन हमारा मार्केट प्लस किया था. सोचो यही स्ट्रेटेजी होती है मार्केट के अंदर FII की. अब उसके बाद में DII रिक्वायर मनी फॉर बिग 6 IPO इन्वेस्टमेंट. जैसे इन्वेस्टर को चाहिए लोकल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, मतलब जो लोकल इन्वेस्टर है या रिटेलर्स हैं उनको जो अमाउंट चाहिए उनको एक एप्लीकेशन करनी है. तो जैसे मैं नायका का बात करूँ तो 13,500 चाहिए एक एप्लीकेशन के लिए. और जो लॉट में कर रहा है उसको 1,90,000 मिनिमम बोल रहा हूँ जिसको पहला बड़ा लॉट करना है. आप सोचिए जब FII और DII इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको ह्यूज अमाउंट चाहिए, करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ में चाहिए. तो उसकी वजह से भी मार्केट के ऊपर फर्क पड़ता है. जिसके पास में आइडल मनी नहीं है वो ऐसे सेल ऑफ करके ही जिसमें प्रॉफिट मिल रहा है वैसी DII या FII उसमें प्रॉफिट टेकिंग करेगी और वो पैसे को उसमें रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है उनको. जो मार्केट में रिटर्न दिखेगा, मार्केट में मान लो कि वो अगर आपको 3%, 1%, 1.5% मिल रहा है, लेकिन उनको अगर IPO के अंदर 15%, 10%, 12% दिखता है तो बट नेचुरल है दे विल शिफ्ट देयर माय डियर. ये सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ये भी एक रीज़न है. उसके बाद में हॉलीडे मूड बाय DII एंड रिटेलर्स. और अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, बड़े बड़े अमाउंट मिलते हैं उनको, प्राइवेट वालों को जो अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं. और ये ड्यू टू कोविड की वजह से 1-1.5 साल काफ़ी नीरस गया. उसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी हॉलीडे के मूड में रहते हैं या हॉलीडे के अंदर अपनी फैमिली को एंजॉय कराना चाहते हैं या खुद भी एंजॉय कर रहे थे. वो भी एक मैटर है. 8-10 दिन के लिए वो बाहर जाते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर हॉलीडे का. और आपको बताना चाहूँगा रिटेलर्स का जो मूड है उसके ऊपर. लास्ट में मैंने मेंशन किया है चाइना स्लो डाउन, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनके अंदर अभी बहुत से मैटर है. चाहे आपको मैं बोलूँगा
जो अलीबाबा के सीईओ हैं जैकमा, उनको लेकर के, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर के, अभी जैसे कोविड का मैटर है, और भी गवर्नमेंट के अंदर जो उनका डेडलाइन दिया है कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस, उसके अंदर वो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। यहाँ पे इंडिया जैसा इतना ज़्यादा लूप पॉइंट नहीं चलता है। ऑन दैट बेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। जो भी कंपनी इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बना रही है, उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी है 2060 की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो क्या होगा, कितना होगा, ये अलग मैटर है, लेकिन वो बहुत हार्डली इम्पोज करते हैं एनी टाइप ऑफ रूल फॉर कॉमन पीपल और इंडस्ट्री ऑल्सो। एक वो मैटर है। लास्ट में मैंने ये लिखा है कि इसको बोलते हैं अदानी पोर्ट का रिजल्ट भी बहुत ही खराब आया है अभी। तो उन्होंने कल परसों नहीं घटाया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा 7.35% अदानी पोर्ट को मतलब घटा दिया है। लेकिन जो 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्लैब में बाइंग करे। कल मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा नहीं क्रैश होगा, लेकिन ये एफआईआई है और ये जो आईपीओ का मैटर है, इसको देख करके मैं बोलना चाहूँगा, तो जिसके पास में आइडल मनी है 6 महीने 1 साल रुक सकता है, वो स्लैब वाइज बाइंग करे अच्छी चीज़ में। यही बोल रहा हूँ आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में ये मैटर है। और दूसरा बाद में मैंने लिखा है, प्लीज़ दोज दे आर कमिंग ऑन न्यू व्यूअर्स ऑन माई यूट्यूब, तो may I request you, if you are satisfied with my thought and my analysis, तो may I request you please before leave my video, don't forget subscribe my channel and also like it, therefore, or press bell icon, therefore I will be deliver or upload next video, you will get immediate notification from YouTube channel। लास्ट में ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर सके। लास्ट में बोलूँगा, ध्यान से काम करना, टेक केयर। फेस्टिवल है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जो हमारे और हमारी फैमिली के लिए हानिकारक हो। लास्ट में ये बोलूँगा, जय हिंद।